नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। बांग्लादेश में आरक्षण के मामले को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू हो गया है। देश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हो गया है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वो देश छोड़कर भाग गई हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना प्रमुख ने कहा कि पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब हम शासन करेंगे, आंतरिक सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जनरल वकार उज जमान ने कहा कि आपकी जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, हम इस देश को अंतरिम सरकार से चलाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हम सुधार कर पाएंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग चीफ शेख हसीना के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए। भीड़ ने ढाका में शेख हसीना के पिता और बंगबंधु के नाम से पहचाने जाने वाले शेख मुजीबर रहमान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के जनक थे। इस बीच सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताले लग गए हैं। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह 11 बजे देश में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद इंटरनेट फिर से चालू कर दिया गया। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़की थी। ये विरोध प्रदर्शन देश की सिविल सेवा नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर है, जो विशिष्ट समूहों के लिए पद आरक्षित करता है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वालों के वंशज भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण प्रणाली को खत्म किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीमा को कम कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन तेज होते गए, हिंसक झड़पें बढ़ती गई। फिर ये हिंसक प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक झड़पों में पुलिस ने 11,000 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।